हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर में सामाजिक शोध और सामाजिक शोध के अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। हमारा जो पहला पेपर था वो सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण में पद्धतियाँ। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक छोटा भाग सामाजिक सर्वेक्षण है। सामाजिक सर्वेक्षण अर्थात समाज के विषय में सर्वे करने की जो प्रक्रिया है, किसी सामाजिक घटना, किसी सामाजिक समस्या, किसी भी सामाजिक स्थल, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक दशाएं, सामाजिक संरचनाएं या सामाजिक व्यवस्थाएं आदि का ऊपरी दृष्टि से किया गया तत्कालिक प्रक्रिया जो शीघ्र ही की जा सकती है। कारण और परिणामों को कारण और परिणामों का पता लगाया जाता है। ऐसी प्रक्रिया हमारे लिए सर्वेक्षण कहलाती है। वैसे अर्थ के विषय में हमने पूर्व बताया कि सर्वेक्षण सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ये सर्वे अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, सर प्लस वे। सर या सौर, इसका अर्थ है ऊपरी या ऊपर से, और वे या वीर का अर्थ होता है देखना, अर्थात ऊपरी दृष्टि से देखना सर्वेक्षण कहलाता है। जब किसी घटना को तात्कालिक परिणामों सहित ऊपरी दृष्टि से देखा जाता है तो वो सर्वेक्षण कहलाता है। यहाँ पर सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा को हम चार भागों में विभाजित करके परिभाषित करते हैं। जैसा कि पहला है एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थात कुछ विचारक ये मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी घटना का ऊपरी दृष्टि से अध्ययन करता है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी सामाजिक घटना या समस्याओं का ऊपरी दृष्टि से तत्कालिक परिणामों समेत अध्ययन किया जाता है, वो सामाजिक सर्वेक्षण। जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। सभी नहीं मानते, कुछ विचारकों ने माना है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अर्थात इसके अंतर्गत समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा घटना का तात्कालिक परिणामों सहित अध्ययन या सर्वेक्षण किया जाता है, तो सामाजिक सर्वेक्षण हो गया। लेकिन कुछ विचारक मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है, अर्थात एक दल या समूह बना करके हम किसी सामाजिक समस्या या घटनाओं का सर्वेक्षण कर सकते हैं। यदि हमारी समस्या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक है, इसका क्षेत्र लघु है, तो उसमें हम एक व्यक्ति उस घटना का सर्वेक्षण कर सकता है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि समस्या विस्तृत होती है, तो ऐसी स्थिति में जटिल समस्या के लिए हमें व्यक्तियों के एक दल या संगठन बना करके उस घटना का सर्वेक्षण किया जाता है, उस भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है, उस घटना के प्रति तात्कालिक परिणाम और संबंधों के बारे में पता लगाया जाता है, तो ये सहकारी प्रक्रिया। जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, एक सुधारात्मक अध्ययन है, अर्थात इसके अंतर्गत केवल किसी सामाजिक घटना या समस्या के प्रति समस्याओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ जो समस्या है वो तात्कालिक परिणामों सहित उस समस्या का समाधान भी किया जाता है। और कुछ विचारक मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक समस्या या घटना के रूप में अध्ययन, अर्थात तो सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज या किसी घटना स्थल पर पहुंचकर उस घटना के विषय में समस्या के बारे में पता लगाना या कारणों के बारे में पता लगाने की एक प्रक्रिया है। अर्थात ये हम अलग अलग विचारकों की दृष्टि से परिभाषाएं अलग अलग
लेकिन यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण बात हैरिसन परिभाषित करता है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी समाज या समुदाय की दशा, उनकी रचना एवं क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। जबकि कुछ अम्बराश मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दैनिक जीवन या दशाओं के बारे में वर्णन करने की एक प्रक्रिया है। कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर किसी समाज या समुदाय या समूह के लोगों के मध्य तत्कालिक परिणामों एवं उनकी रचनात्मक कार्य, रहन सहन इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका सामाजिक सर्वेक्षण है। तो सभी परिभाषाएं लगभग सेम है। यहाँ पर कुछ सिंपायों कहता है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति, एक दशा है जिसके अंतर्गत समूह में रहने वाले लोगों के जीवन की दिशाओं के बारे में तत्कालिक परिणामों सहित अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पर मानते हैं, कुछ परिभाषा हम यहाँ लिखते हैं, जैसे कि अम्बराश कह रहा है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है। अम्बराश, सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की रचना तथा उनकी क्रियाओं के सामाजिक पक्षों के संबंध में परिणात्मक तथ्यों एकत्रित किए जाते हैं। जबकि पीवी यंग कह रहा है, पीवी यंग बहुत ही अच्छा विचारक है, सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधि या प्राकृतिक दशाओं में सुधार हेतु एक रचनात्मक कार्य है, एक रचनात्मक अध्ययन है। जबकि मोजर कहता है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी, एक वैज्ञानिक पद्धति है जो किसी समाज में रहने वाले लोगों के जीवन की दशाओं एवं उनके कारण और संबंधों ये रचनात्मक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी समाज की निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो यह हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं। नंबर 1 है सामाजिक सर्वेक्षण एक समस्या के रूप में दूसरी है वैज्ञानिक पद्धति के रूप में। घटना का सामाजिक, घटना या समस्या का, घटना या समस्या का सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, एक सहकारी प्रक्रिया। नंबर 2, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। तीसरा, एक सहकारी प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक परिणात्मक परिमाणात्मक
प्रक्रिया के रूप में। नंबर चौथा, सामाजिक समस्या घटना का अध्ययन, सामाजिक समस्या एवं अध्ययन। नंबर 5, सामाजिक समस्या का उपचार, सामाजिक समस्याओं का उपचार। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक व सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी सामाजिक घटना, सामाजिक दशा अर्थात लोगों के रहन सहन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया। जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहयोगी या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया सामाजिक सर्वेक्षण है। लेकिन अब हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं। तो सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है, अर्थात इसके अंतर्गत जब कोई भी अध्ययन करता है या सर्वेक्षण करता है किसी समाज या समूह इत्यादि के लोगों के या किसी नदी नाले आदि का सर्वेक्षण करता है, तो वह सर्वेक्षण दो स्थिति में होता है। एक तो एक व्यक्तिगत द्वारा और एक है किसी दल या सहकारी या संगठन के द्वारा। दोनों स्थितियों में सामाजिक सर्वेक्षण हम कर सकते हैं। यदि हमारा क्षेत्र छोटा है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में हम एक व्यक्ति द्वारा सर्वेक्षण कर सकते हैं, अर्थात किसी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके रहन सहन आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि हमारा क्षेत्र विस्तृत होता है, तो ऐसी स्थिति में हम अध्ययन दल या किसी समूह या संगठन बना करके किसी सामाजिक घटना या सामाजिक दशा या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या लोगों के रहन सहन के बारे में इत्यादि के बारे में पता लगाया जा सकता है। अर्थात हम मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहयोगी या सहकारी सहयोगी प्रक्रिया है जो संगठन व दल बनाकर अध्ययन करते हैं। इस आधार पर कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी सामूहिक संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्याएं या स्थान विशेष या लोगों के रहन सहन आदि के विषय में दल बनाकर या संगठन बनाकर या समूह बनाकर के अध्ययन किया जा सकता है। पहली। दूसरी है कि सामाजिक सर्वेक्षण की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अर्थात तो एक अध्ययनकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता जब किसी सामाजिक घटना या किसी समस्या या किसी क्षेत्र का या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का सर्वे करता है, तो ऐसी स्थिति में उस सर्वे के अंतर्गत समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत है अवलोकन है, प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, निर्देशन है। जैसी घटना होती है अध्ययन करता उन समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों के अंतर्गत समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत करता है। और यह सामाजिक सर्वेक्षण में जो पद्धतियां हैं वो अवलोकन है, सर्वेक्षण है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, अनुसूची है, निर्देशन है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है या वस्तु परखता है, व्यक्ति परखता है, अंतर वस्तु विश्लेषण, जो भी हमारे पास वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उन समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का किसी भी सामाजिक सर्वेक्षण में या घटना का अध्ययन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम परिणात्मक पक्षों का भी गुणात्मक पक्षों के साथ साथ परिणात्मक रूप में भी अध्ययन हम कर सकते हैं। अर्थात आधुनिक युग के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तो गुणात्मक संख्याओं के साथ साथ परिणात्मक संख्याओं का विस्तार या परिणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। अर्थात इसके अंतर्गत क्योंकि आधुनिक युग एक सांख्यिकी युग है,
जिसके अंतर्गत तो गुणात्मक के साथ साथ संख्यात्मक संख्याओं का भी प्रयोग इस सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी तथ्य प्राप्त किए हैं उन तथ्यों को हम सारणी या खाने बना करके अंकों में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वह संख्यात्मक प्रक्रिया है। चौथी विशेषता है कि सामाजिक सर्वेक्षण घटनाओं का अध्ययन, कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा केवल समाज के अंतर्गत होने वाली प्रतिदिन तत्कालीन सामाजिक समस्याओं के विषय में भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। अर्थात सामाजिक घटना एवं समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा समाज में घटित होने वाली तात्कालिक समस्या, घटना आदि के विषय में भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। और उसके बाद में है पांचवी जो विशेषता है सामाजिक समस्याओं का उपचार, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी भी समाज या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय या समूह के अंतर्गत केवल सामाजिक समस्याओं का पता नहीं लगाता बल्कि पता लगाने के साथ साथ उन समस्याओं के बारे में उपचार भी किया जाता है, समाधान भी किया जाता है ताकि समस्या के विस्तृत रूप ना हो। तो यही हमारी थी कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं और परिभाषाएं।